Assalamualaikum. How are you? Hope so you are all fine. Today we are going to revise our summer pack. Open page number 65. Activity number 1 IPO. हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इनपुट रिसीव करती है, उसे प्रोसेस करती है दी गई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक और उसे आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देती है। इसे हमें आईपीओ भी कहते हैं। अगर आपका फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ आईपीओ, तो आप राइट कर सकते हैं कंप्यूटर द मशीन दैट रिसीव इनपुट प्रोसेस इनपुट अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड जनरेट्स आउटपुट। दिस इज आल्सो नोन एज आईपीओ या आईपीओ किसे कहते हैं फिल इन द ब्लैंक के तौर पे आ सकता है। आपको ये अच्छी तरीके से आता हो तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ओपन पेज नंबर 66 फॉर एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 थी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को के हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है और ये लाजमी ज़रूरी है इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर सिस्टम को दी जाती हैं। इन इंस्ट्रक्शन के बिना कंप्यूटर को भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। और भी हमारी एक्टिविटी की गिवन इंस्ट्रक्शन थी कि आप क्या अपने पीसी की या लैपटॉप की हेल्प से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 के कोई से 5 फीचर राइट करें। तो आप को मैंने ये सारे करवाए थे कि 5 फीचर कौन से हैं, उनको डिटेल में हमने डिस्कस भी किया था। अगर आपके क्वेश्चन में या फिर इन द ब्लैंक के तौर पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपकी इसी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आएगा और आपने इसको अच्छे से याद करके समझ के सॉल्व करना है और इसी में आपका आंसर होगा अगर आपने ध्यान से याद किया होगा तो। नेक्स्ट है ओपन पेज नंबर 67 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? जॉन डब्ल्यू टूके ने। और कब करवाया था? 1958। यह भी आपकी फिलिंग द ब्लैंक के तौर पे या आपके क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोग्राम है जो मिलके कोई ना कोई सर्टेन टास्क परफॉर्म करते हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर यूजलेस है। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे कि हम विदाउट इंटरनेट ब्राउज़र हम इंटरनेट रन नहीं कर सकते, इसी तरह सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर यूजलेस है। इसी तरह हमारी एक्टिविटी की कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन थी। गिवन बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स यू आर रिक्वायर्ड टू राइट एटलीस्ट वन फंक्शनलिटी ऑफ ईच। हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स के नेम दिए गए हैं। जैसे कि पहला है MS विंडोज़, इसका क्या फंक्शन था? यूज़र इंटरफेस, तो आपने इसके आगे फर्दर खुद राइट करना था। नेक्स्ट है गूगल क्रोम, इसका था वेब ब्राउजिंग इसका फंक्शन। एडोब फोटोशॉप का फंक्शन था इमेज एडिटिंग। व्हाट्सएप का फंक्शन था इंस्टेंट मैसेजिंग। VLC प्लेयर का था फंक्शन मीडिया प्लेयर। MS वर्ड का फंक्शन था डॉक्यूमेंट क्रिएशन। MS एक्सेल का फंक्शन था डाटा एंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन। होप सो आपको इस एक्टिविटी की समझ आ गई होगी। आप अगर इसमें से कोई भी फिल इन द ब्लैंक एंड क्वेश्चन बनता है तो आप इसको समझ के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओपन पेज नंबर 68 फॉर एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 है वायरस एंड एंटीवायरस। हमने पढ़ा था कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क में फैल जाता है और उसकी कॉपीज़ को पूरे कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क के अंदर स्प्रेड कर देता है और हमें उसका इल्म भी नहीं होता, यूज़र को उसका पता भी नहीं होता है। और ये कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देता है और उसकी सेटिंग को भी चेंज कर देता है। फिर हमने इसकी एक्टिविटी को सॉल्व किया था कि अगर आपका के फ्रेंड का सिस्टम जो है उस पर वायरस ने अटैक किया तो आप उसको कौन सी 3 एडवाइसेस देंगे। तो हमने ये एडवाइसेस राइट भी की थी। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारा एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या था? एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो डिज़ाइन किया गया था कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए ताकि हमारा डाटा लॉस ना हो, हमारा हार्डवेयर लॉस ना हो। और ये हाईली रिकमेंडेड था कि आप एंटीवायरस ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर विंडो के साथ इंस्टॉल करें। एंटीवायरस की हमारी एक्टिविटी थी मेंशन एनी 3 प्रिकॉशंस यू शुड टेक फॉर प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस इन्फेक्शंस। आपको हमने आपने ये बहुत अच्छे से याद करके राइट की थी। होप सो आपको आती होंगी, आपको पता होगा कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है। हमने अपने फ्रेंड को वायरस के रिलेटेड क्या कौन सी इंस्ट्रक्शन दी थी और हमें उससे बचने के लिए 3 कौन से यूज़ करते हैं एंटीवायरसेस या उनसे प्रोटेक्शन क्या यूज़ करते हैं वो हमने डिस्कस भी किया था। होप सो आपको आता होगा और आप इसको नीटली राइट करेंगे अगर आपकी इसी एक्टिविटीज़ में से कोई भी क्वेश्चन या फिर इन द ब्लैंक बन के आता है तो। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी नंबर 5। ओपन पेज नंबर 69 फॉर एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी नंबर 5 है कंप्यूटर नेटवर्क्स। हमने पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क्स एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है, ये कंप्यूटर सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को और बाकी डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ लिंक करता है ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। एक चैनल बनाता है पूरा कम्युनिकेशन का ताकि वो डाटा या कोई भी रिसोर्सेज आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें।
आगे है द रिलेटेड इक्विपमेंट में भी प्रिंटर, उन इक्विपमेंट में कौन कौन से उन रिसोर्सेज में से कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, प्रिंटर, स्कैनर्स, etc। हमारी एक्टिविटी थी राइट डाउन सम यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स इन योर स्कूल। ये हमने बहुत अच्छे से राइट भी किए थे कि फर्स्ट यूज़ है इंटरनेट, सेकंड है कम्युनिकेशन, थर्ड है डिस्टेंस लर्निंग, फोर्थ है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारी था राइट एनी 3 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बहुत नीटली अच्छे से राइट की थी। अगर आपको इसमें से आ जाता है कि आपकी एडवांटेज या डिसएडवांटेज राइट करें या यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क राइट करें तो आप होप सो आप राइट कर सकते हैं। ओपन पेज नंबर 75। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 6 है इनसाइड कंप्यूटर सिस्टम। हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स गिवन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके टेस्ट में या शायद आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं कि पहला कंपोनेंट कौन सा है उसको लेबल करें, सेकंड कंपोनेंट कौन सा है उसको लेबल करें, उसके पर्पस राइट करें, थर्ड वाला कौन सा है उसका पर्पस राइट करें, फोर्थ वाला जो गिवन दिया है पिक्चर में उसका नेम राइट करें और उसका पर्पस राइट करें। तो फर्स्ट वन हमने पढ़ा था प्रोसेसर है और ये क्या करता है, आपको होप सो आता होगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग हो रही है सारा हमारा प्रोसेसर देख रहा होता है। नेक्स्ट है इंटरनल पार्ट्स ऑफ सीपीयू, ये क्या कर रहा होता है, हमारे कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करने के में हेल्प करता है। थर्ड पार्ट था सीपीयू कूलर फैन जो कि हमारे प्रोसेसर को कूल रखता है। फोर्थ है रैम जो कि हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी थी। होप सो आपको इन एक्टिविटीज़ समझ आ गई होगी। आपका टेस्ट भी इन्हीं एक्टिविटी में से आएगा। अगर आपने इन सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान से समझ के याद किया है तो आपका के लिए टेस्ट सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। कल इसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट लिया जाएगा और आपने बेटा ईमानदारी से अपना टेस्ट सॉल्व करना है। और अगर आपने इन्हीं एक्टिविटी को अच्छे से याद करके टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। होप सो अपना काम बहुत अच्छे से याद करेंगे, अपना समर पैक नीट रखेंगे, उसको नीटली राइट करेंगे, पूरा फिल करेंगे। होप सो आपने अपने समर पैक के साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक का भी सिलेबस कवर किया होगा, उसका भी सारा याद किया होगा। टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, अल्लाह हाफिज़।